lecture of geotechnical engineering. In the previous session, we have discussed about the consolidation. हम कंसोलिडेशन टॉपिक की बात कर रहे थे. उसमें लास्ट में हमने देखा था कि कैसे जो है कंसोलिडेशन स्प्रिंग एनालॉजी से समझाया जा सकता है. यानी हमने एक एग्जांपल लिया था स्प्रिंग का और उसके रिगार्डिंग हमने एक स्प्रिंग के एग्जांपल की मदद से सिखाया था कि जो कंसोलिडेशन होता है प्राइमरी वो किस टाइप से होता है. ओके, जब वाटर का एक्सप्लोजन होता है तो वो कैसे होता है वो हमने स्प्रिंग और एक सिलेंडर जो कि वाटर से भरा हुआ था उसके एग्जांपल से समझा था. अब उसके बाद का टॉपिक है आपका प्री कंसोलिडेशन प्रेशर. अब प्री कंसोलिडेशन प्रेशर ये हमारे लिए क्यों जरूरी है सीखना, वो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ. तो कोई भी जियोटेक्निकल इंजीनियर जो होता है वो जब भी सॉइल का टेस्टिंग या ऐसा कुछ करता है तो उससे पहले उसको कंसोलिडेशन की प्री कंसोलिडेशन टेक्निक पता होनी चाहिए. प्री कंसोलिडेशन यानी अगर कंसोलिडेशन हुआ नहीं है तो उसके पहले कौन सा प्रेशर या कितना प्रेशर जो है वो रिएक्ट कर रहा है सॉइल के वो, तो उसे हम प्री कंसोलिडेशन यानी कि कंसोलिडेशन स्टेज के पहले का जो प्रेशर होता है वो बोलते हैं. वो डिटरमाइन करना जरूरी है क्योंकि वो डिटरमाइन करेंगे तो ही हमको पता चलेगा कि इनिशियल हमारा प्रेशर क्या था और आफ्टर कंसोलिडेशन प्रेशर क्या है. ओके, तो ये समझने के लिए हमें प्री कंसोलिडेशन प्रेशर जो है वो समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है एज ए जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग. ओके, तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में प्री कंसोलिडेशन प्रेशर का बहुत ही मतलब जरूरी रहता है. और उसके बाद जो है वो ये प्री कंसोलिडेशन प्रेशर डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे एम्पिरिकल फार्मूलाज है, बहुत सारे ग्राफ्स है, लेकिन उसमें से हमने एक कासाकांड्रे करके है, एक कासाकांड्रे उसने जो हमें थियरी दी है, उन्होंने जो हमें थियरी सिखाई है या तो जो भी ग्राफ बनाया है वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है और ये ग्राफ की मदद से हम प्री कंसोलिडेशन प्रेशर जो है वो डिटरमाइन करते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि प्री कंसोलिडेशन प्रेशर जो है वो कैसे मेजर किया जाता है. सबसे पहले उसमें एक ग्राफ बनाया जाता है. ये ग्राफ आपको याद रखना है प्री कंसोलिडेशन प्रेशर के लिए. इसमें यहाँ पे वॉइड रेशियो E है, यानी कि आपकी y एक्सिस जो है उसमें वॉइड रेशियो E है. ओके, और x एक्सिस पे है आपका इफेक्टिव प्रेशर सिग्मा डैश. इफेक्टिव प्रेशर सिग्मा डैश. ओके, तो ये दोनों के बीच एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है और उसकी वजह से ये हमें कर्व मिलता है जो कर्व मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है. अब मैं सिंपल प्रोसेस समझाना चाहता हूँ कि ये जो ए पॉइंट है यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम कर्वेचर है आपके गाँव का, यानी ये पॉइंट है. ओके, जहाँ पे मैंने ये प्लॉट किया है वहाँ ए पॉइंट है और ए पॉइंट पे मैक्सिमम कर्वेचर है, यानी कि वहाँ पे स्लोप है वो सबसे ज़्यादा है. ओके, उसका हमने यानी एक पॉइंट से हमने इसके पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट किया है ए बी, जिसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन. उसके बाद हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है ए सी, यानी ए सी को हम बोलेंगे टेंजेंट. टेंजेंट किससे ड्रॉ करते हैं, कर्वेचर के जो पॉइंट पे हमें टेंजेंट बनाना हो वहां से हम सीधी लाइन खींच देते हैं. ओके, तो उसे हम टेंजेंट बोलते हैं. उसके बाद ये जो ईडी लाइन है ए और डी वो हमने एक बाइसेक्टर बनाया है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी. ओके, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, यानी बी ए सी जो एंगल है उसका एक बाइसेक्टर बनाया है कि जो एंगल है उसको दो सेम केसेस में डिवाइड करता है बाइसेक्टर. उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन थी उसे एक्सटेंड किया और यहाँ पे उसे P नाम दे दिया, P. ओके, अब P को पकड़ के एक यहाँ से पैरेलल जो वर्टिकल लाइन खींची और जो प्रेशर पे आई उसे हमने सिग्मा P डैश बोल दिया, सिग्मा डैश P या तो सिग्मा P डैश. ओके, तो ये जो है वो ग्राफ की मदद से हम सॉल्व करते हैं कि कैसे ये ग्राफ जो है वो हमें प्री कंसोलिडेशन प्रेशर डिटरमाइन करने के लिए काम आता है. तो उसमें एक ये प्रोसेस में क्या होता है कि एक
मतलब अनडिस्टर्ब सॉइल का प्रेशर और अनडिस्टर्ब जो क्ले होती है वो ली जाती है और उसके आधार पे ये हम वॉइड रेशियो और इफेक्टिव प्रेशर का ग्राफ बनाते हैं। ओके, टू फाइंड द प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, टू फाइंड द प्री कंसोलिडेशन प्रेशर and undisturbed clay sample is tested। ओके, डिकंसोलिडेशन के लिए क्या होता है कि अनडिस्टर्ब सैंपल ऑफ क्ले जो होता है उसे कंसोलिडेशन और प्रेशर के मतलब प्रेशर के लिए टेस्ट किया जाता है। ओके, और उसके रिगार्डिंग हम ये ग्राफ बनाते हैं। तो ये जो ग्राफ होता है वो ऐसे ही नहीं आ जाता है, वो आता है उसकी वजह से प्री कंसोलिडेशन प्रेशर और लेबोरेटरी टेस्ट की वजह से। ओके, तो इसमें क्या होता है कि वॉइड रेशियो आपका E और इफेक्टिव प्रेशर सिग्मा डैश वो दोनों के बीच हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिसमें वॉइड रेशियो जो है वो आपका y एक्सिस पे रहता है और इफेक्टिव प्रेशर जो सिग्मा डैश है वो x एक्सिस पे रहता है। तो अब ये ग्राफ बनाने के बाद हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है वो हम देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोसीजर। इसमें आपका फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ये है बाय द जजमेंट ऑफ I पॉइंट A the point of maximum curvature on the curve consolidation curve is located। by the judgment of I point A the maximum curvature on consolidation graph is marked। देखो हमें ये एक पॉइंट जो है वो अपने आई प्रेसिजन पे यानी कि हम अपनी आंख से भी तय कर सकते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सा कर्व जो है वो मैक्सिमम हो रहा है। ओके, सपोज मैं ये यहाँ पे बता देता हूँ आपको, अगर ये ऐसा पॉइंट है तो आपको पता है कि ये कर्व यहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो आपको इसे ये पॉइंट बता देना है। ओके, लेकिन ये हमें विद ओनली आई जजमेंट बताना है, हमें कोई इसमें कैलकुलेशन करनी नहीं है या तो फिर कोई भी टाइप के इक्विपमेंट का यूज करना नहीं है, हमें खाली कर्वेचर में एक मैक्सिमम कर्वेचर वाला पॉइंट जो है वो ढूंढ लेना है। ओके, उसके बाद वो पॉइंट पे हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है AB। एट पॉइंट A a horizontal line AB is drawn। at point A horizontal line AB is drawn, यानी कि हमें AB लाइन बनानी है जो कि मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। यहाँ आप देख सकते हो कि ये मैक्सिमम कर्वेचर वाला पॉइंट A है और यहाँ से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, जिसे मैंने यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन करके आपको दिखाया भी है। तो AB जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी सेकंड प्रोसीजर हुई ग्राफ के ऊपर। अब उसके बाद बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल AB एंड टेंजेंट AC, यानी AB और AC के बीच में जो मतलब एंगल होता है उसे हमें बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन AB एंड टेंजेंट AC by line AD। ओके, सबसे पहले ये पॉइंट पे हमें टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर देना है, तो ये स्टेप जो है वो पहले आएगा, तो मैं यहाँ पे साथ में लिख देता हूँ एंड ड्रॉ टेंजेंट AC ऑन पॉइंट A। तो अब आपका दूसरा पॉइंट जो है वो ऐसे हो जाएगा, एट पॉइंट A horizontal line AB is drawn and draw tangent AC on point A। उसके बाद जो वो आपका बाइसेक्ट वाला पॉइंट आएगा, बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन AB एंड टेंजेंट AC बाय लाइन AD। हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया A पॉइंट पे AC और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, अब ये दोनों के बीच का एंगल ये रहा। सपोज वो 49
हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है। हमें एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ए से चालू करके डी तक, जो बी, ए और सी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। बाइसेक्टर का काम यही होता है कि वो एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, तो एक ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो आपका सबसे पहला स्टेप है, बाय द मेथड ऑफ फाइंड यू हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट ए which is maximum curvature on consolidation graph, and then after you have to draw a horizontal line AB, and from point A you have to draw tangent AC of consolidation curve. Okay, then after you have to draw a tangent AD between horizontal line AB and tangent AC. Okay, तो ये तीन स्टेप के बाद आपको, वैसे ये चार स्टेप होते हैं लेकिन मैंने ये दो स्टेप इसमें कंबाइंड लिख लिए, तो ये फोर्थ वाला स्टेप आएगा आपका। तो फोर्थ वाले स्टेप पे आपको क्या करना है, द स्ट्रेट लाइन पार्ट ऑफ कर्व इज एक्सटेंडेड बैक। द स्ट्रेट लाइन यहाँ पे जो है, द स्ट्रेट लाइन ऑफ कर्व is extended back to the point P. P का हमें पॉइंट है, वो आपका बाइसेक्टर का पॉइंट है, यानी बाइसेक्टर के ऊपर हमें उसको एक्सटेंड करना है। देखो यहाँ से अगर जो कर्व नहीं होता तो क्या होता है कि यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे चली जाती है। ओके, तो ऐसे P को एक्सटेंड करते हैं बाइसेक्टर तक। वो बाइसेक्टर को जहां टच करती है वो लाइन, उसे हम P पॉइंट देंगे ना। ओके, वो AD पे जहां पे टच करेगी, यानी बाइसेक्टर की लाइन पे जहां पे टच करेगी, उसे हम पॉइंट P नाम देंगे। उसके बाद क्या करना है, द इफेक्टिव प्रेशर कोरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट P, द इफेक्टिव प्रेशर corresponding to P, यानी इफेक्टिव प्रेशर जो होता है वो corresponding to P होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर कहते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है। इज द प्री कंसोलिडेशन corresponding to P is the प्री कंसोलिडेशन प्रेशर पे, मतलब जो वर्टिकल लाइन हम एक्सटेंड करते हैं उसके मतलब जो कोरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे इफेक्टिव प्रेशर सिग्मा डैश आएगा, उसे हम प्री कंसोलिडेशन प्रेशर बोलेंगे, यानी कि सिग्मा डैश P बोलेंगे। तो ऐसे आपका प्री कंसोलिडेशन प्रेशर यहाँ पे मेजर होता है ये ग्राफ की मदद से। और ये जो थ्योरी है वो हमें एक कैसे कैलेंडर में बी है, यानी कि समझाइए उसमें 1936 जो है वो आपका ईयर है, एक ऐसा बनाएंगे तब ये थियरी आपको मतलब कि सिलेबस पे। तो एक कैसे करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये थियरी जो है वो मतलब प्लॉट किया है ग्राफ वॉइड रेशियो और इफेक्टिव प्रेशर सिग्मा डैश के बीच। उसमें क्या किया है कि प्री कंसोलिडेशन फाइंड करने के लिए एक अनडिस्टर्ब क्ले सैंपल जो लिया है उसे लैबोरेटरी में टेस्ट किया प्री कंसोलिडेशन टेस्ट के लिए, यानी कि कंसोलिडेशन टेस्ट के लिए, और उसमें वॉइड रेशियो E और इफेक्टिव प्रेशर सिग्मा डैश उसके बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया। अब ग्राफ पे जो मैक्सिमम कर्वेचर वाला पॉइंट है सबसे पहले वो आपको मार्क करना है। बाय द जजमेंट ऑफ पॉइंट A द मैक्सिमम कर्वेचर ऑन कंसोलिडेशन ग्राफ इज मार्क। उसके बाद जो है एट पॉइंट A हॉरिजॉन्टल लाइन AB इज ड्रॉन। A पॉइंट पे हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है AB, फिर उसके बाद A पॉइंट पे हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है AC, एक बाइसेक्टर बनाना है B, A और C, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन AB और टेंजेंट के बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी है AD। उसके बाद जो स्ट्रेट लाइन है कर्व की, सपोज कर्व ये यहाँ पे मुड़ नहीं जाता, यानी कि यहाँ से कर्व आपका टर्न नहीं होता, तो क्या होता है यहाँ से स्ट्रेट जाती है लाइन, तो उसे स्ट्रेट पे एक्सटेंड करना है और वो AD
कोरोस्पोंडिंग टू पी, पी के सामने जो कोरोस्पोंडिंग आपका इफेक्टिव प्रेशर आता है ग्राफ पेपर में, उसे हम प्री कंसोलिडेशन प्रेशर यानी कि सिग्मा पी डैश बोलते हैं। ओके, तो इसकी ऐसे इसकी मदद से वाई रेशियो और इफेक्टिव प्रेशर सिग्मा डैश की मदद से जो ग्राफ बनता है, वो ग्राफ पर से ही हम ये प्री कंसोलिडेशन प्रेशर जो है निकाल सकते हैं। ऐसा हमको एक एक साइंटिस्ट है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में, उन्होंने हमें ये थियरी और ये जो ग्राफ है वो बना के दिखाया है, और उसके मुताबिक ही हम जो है अपना प्री कंसोलिडेशन प्रेशर जो है वो मतलब कि डिफाइन करते हैं कि प्री कंसोलिडेशन प्रेशर कैसे निकालना है। ओके, तो इतनी चीजें आपको प्री कंसोलिडेशन प्रेशर के लिए याद रखनी है। एक चीज ये याद रखनी है कि प्री कंसोलिडेशन प्रेशर आपके लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज हमें मेजर करनी हो तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इनिशियल पॉइंट हमें पता होना चाहिए। जैसे कि स्केल से हम मेजर करते हैं तो हमें क्या पता होता है कि इनिशियल 0 होगा स्केल में। ओके, अगर कोई स्केल टूट गई है तो वो कहाँ से चालू होगी उसे हमें डिफाइन करना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो रीडिंग है स्केल पे वो 15 से चालू होता हो, तो हम 15 को 0 गिन के उसे चालू करते हैं। तो वैसा ही सॉइल में है, देखो सॉइल के ऊपर प्रेशर तो रहता ही है, उसके ऊपर स्ट्रक्चर हो ना हो। ओके, तो ये प्रेशर जो है वो हमें डिफाइन करना यानी कि फाइंड करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां से ही हमारा 0 स्टार्ट होगा, वहां से ही हमारा इनिशियल पॉइंट स्टार्ट होगा। तो इसीलिए हमें प्री कंसोलिडेशन प्रेशर फाइंड करने की इतनी ज्यादा जरूरत रहती है कंसोलिडेशन फाइंड करने से पहले, क्योंकि प्री कंसोलिडेशन फाइंड करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि कंसोलिडेशन सॉइल का कितना हुआ है। ओके, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर के बिना मतलब आप जो है वो तय नहीं कर पाओगे कि कितना आपका कंसोलिडेशन का वैल्यू रहा है, यानी कि कितना कंसोलिडेशन के बाद का वैल्यू रहा है। ओके, तो ये जो है वो आपकी एक सिंपल थियरी है, सिंपल प्रोसीजर है। एक बार आप कर्व बनाना सीख लो तो आप अपने हिसाब से भी इसे प्लॉट कर सकते हो और प्रोसीजर लिख सकते हो। याद खाली ये रखना है कि एक ऐसा कैरेक्टर के साइंटिस्ट है, उन्होंने ये जो थियरीज जो है उसे सजेस्ट की थी, मतलब ये जो ग्राफ है वो उन्होंने बनाया था एक अनडिस्टर्ब क्ले सैंपल पे, और उसके आधार पर हम ये पूरा प्री कंसोलिडेशन का थियरी जो है वो कैरी आउट करते हैं, और ग्राफ पे से हम उसकी प्री कंसोलिडेशन की वैल्यू सिग्मा डैश भी निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना, थैंक यू फॉर वाचिंग। और इसके नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे कि टेट्रागन का जो वन डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो वो लेक्चर आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट थियरी है ये चैप्टर की। ओके स्टूडेंट्स, thank you for watching and keep watching for updating videos of